जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं आज बिहार अमीन का, जिसमें देखिए 1767 पोस्ट है और किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। आप लास्ट तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और देखिए किस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो लास्ट तक हमारे साथ आप बने रहिए, और नए आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए कि जनरल में देख लीजिए, जनरल में कितना सीट है। पूरा 1767 पोस्ट था, जिसमें देख लीजिए जनरल में मेल के लिए 433 सीट है। तो आपको इसमें रैंक कितना, जैसे 650 यानी 700 के बीच, यानी 1 से 700 के बीच आपका रैंक आ रहा है जनरल में। तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन है, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। जैसे जनरल में फीमेल के लिए है, फीमेल में 247 सीट है, जिसमें आपको 400 रैंक तक आ रहा है, 100-400 रैंक तक, यानी 370 से लेके 400 तक। मान लीजिए 100 से लेके 370 तक आपका रैंक आ रहा है, मान लीजिए 400 तक आ रहा है, तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसी तरह चलिए बीसी में देख लेते हैं, बीसी मेल के लिए देख लेते हैं। 143 सीट है, 143 सीट में इसमें भी लगभग 230 के आसपास आपका आ रहा है रैंक। 230 के अंदर यदि आपको आ रहा है तो आपको ये डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। काउंसलिंग के लिए आप तैयार हो जाइए, आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए। चलिए डॉक्यूमेंट्स में भी देख लेते हैं, इसी तरह बीसी में भी देख लेते हैं। फीमेल में जैसे 69 सीट है, इसमें 100 से लेकर 125 तक आपका रैंक है, तो आप डीवी के लिए क्वालिफाई है। और उसमें रैंक कार्ड पे क्वालिफाइड लिखा होगा, अब क्वालिफाइड भी समझा देते हैं। चलिए क्वालिफाइड, यहाँ देखिए ये क्वालिफाई के लिए है। जैसे कि जनरल के लिए 40% क्वालिफाई था, जैसे कि सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में देखिए 25 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ए में 50 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था। 50 मार्क में आपको 20 लाना ज़रूरी था पास करने, क्वालिफाई करने के लिए, और इसमें देखिए 25 में आपको 10 लाना क्वालिफाई करना ज़रूरी था, यानी कि 10 मार्क लाना ज़रूरी था। ये हो गया जनरल के लिए। उसी तरह जनरल में फीमेल के लिए देख लीजिए, इसमें 32% 16 मार्क है, और 32% 8 मार्क है सेक्शन बी में। इसी तरह इतना मार्क आपको कम से कम चाहिए क्वालिफाई के लिए, क्वालिफाई तभी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। कम से कम हुआ, अधिक से अधिक कितना कट ऑफ जाएगा, तो अभी तो बात कर रहे थे कट ऑफ के बारे में, और कितना रैंक आपको चाहिए तो आपको दिखा दिए। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको क्या सब ज़रूरी है और क्या सब लगेगा, यहाँ से देख लीजिए। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक का आपका यानी कि एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी हो, तो 10th में डेट ऑफ बर्थ होगा, तो ये होना चाहिए प्रूफ। और आगे चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप बैचलर किए हैं, यानी कि बीएससी या बीए किए हैं, तो उनका सर्टिफिकेट है, यानी कि एडमिट कार्ड और मार्कशीट भी है, तो वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद मूल प्रमाण पत्र भी होता है, तो मूल प्रमाण पत्र भी है, तो वो भी ज़रूरी है। नहीं है, अभी नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मूल प्रमाण पत्र है। जैसे मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र कन्फर्म आपको मांगा जाएगा वहाँ पे, तो मैट्रिक का आप ले लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ से देख लीजिए कि ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इंटर का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, और यानी कि मूल प्रमाण पत्र भी चाहिए, और एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड भी आपको जरूरी हो। उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति भी होगा और आवासीय भी होगा। और जाति आवासीय देखिए आपको डीएम या एसडीओ लेवल पे है या सीओ लेवल पे भी है, यानी कि ब्लॉक लेवल पे भी है तो फिर भी चलेगा, यदि जिला लेवल पे भी है तो वो भी चलेगा, पर कम से कम आपको सीओ लेवल पे होना चाहिए, यानी कि आपके ब्लॉक लेवल पे कम से कम होना चाहिए। जाति आवासीय दोनों हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, चलिए बात करते हैं। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जैसे कि काउंसलिंग डेट दिया जाएगा, काउंसलिंग डेट के समय आपको फिर से इसका लिंक दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से भी लिंक मिल जाएगा आपको, तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। और यहाँ से देखिए जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए है, तो ईडब्ल्यूएस के इसमें भी डीएम से होना चाहिए या एसडीओ से होना चाहिए या सीओ से, कम डिस्ट्रिक्ट लेवल से नहीं होगा तो कम से कम सीओ लेवल, यानी कि आपको ब्लॉक लेवल से आप बना लीजिए आप कास्ट यानी सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए, इसके लिए भी आप प्रॉपर अथॉरिटी जो होता है वो बना लीजिए, और होगा ही पहले से।
तो इतना आपको ज़रूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जैसे CBT 1 का आप एग्ज़ाम दिए थे, CBT 1 का एग्ज़ाम दिए थे, उस टाइम का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ज़रूरी होगा, तो वो आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप यदि एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, तो एडमिट कार्ड नहीं भूलना है, एडमिट कार्ड लगेगा, रैंक कार्ड भी साथ में आपको लगेगा, और 4 फ़ोटो भी आपको साथ में चाहिए। जो फ़ोटो आप दिए थे वही फ़ोटो आपको 4 फ़ोटो भी चाहिए साथ में। और इतना आप लोग कम से कम इतना करके रखिए। उसके बाद आपको DV के लिए बुलाए जाएंगे, तो इतना कुछ लेके जाना।